और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हर चीज जो आसमान के अंदर है या जमीन पर है या जमीन के नीचे है, खुदावंद का कलाम इस बात की शहादत देता है कि सब चीजें उसके वसीला पैदा हुई हैं और सब चीजों का मालिक जो है वो खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है। हर चीज को खलक करने से पहले जब यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं, उसका 48वां बाब और उसकी 16वीं आयत खुदा के खादम के साथ मिलकर पढ़ेंगे। पाक कलाम के अंदर यशायाह नबी जो है ये खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 700 साल पहले इस गवाही को बयान करता है और खुदा का कलाम यशायाह के वसीले बयान करता है। जी पढ़ेंगे जी 16वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि मेरे नज़दीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, जिस वक्त से कि वो था मैं वही था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। आमीन। मेरे नज़दीक आओ और ये सुनो कि मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, कि जब से कि वो था। खुदा का कलाम जो वो का लफ्ज़ है ये खुदा बाप को ज़ाहिर करता है। किसको ज़ाहिर करता है? खुदा बाप को ज़ाहिर करता है कि जब से कि वो था मैं वही था। और अब इसके अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके अंदर जब खुदा आसमान को बना रहा था, किसको बना रहा था? आसमान को बना रहा था, तो खुदावंद यीशु मसीह जो कलमा खुदा है, खुदा का मुजस्सम कलाम है, वो बयान करता है कि मैं वहीं पे था। आमीन। जब खुदा ने हुक्म दिया कि आसमान बन जा, तो लिखा है कि आसमान बन गया। और खुदा ने पानियों को हुक्म दिया कि एक जगह पर जमा हो ताकि खुश्की नजर आए, खुश्की नजर आए। और खुदा के कलाम में लिखा है इस तरह जमीन बन गई, इस तरह खुदा कहता गया। सब बोले आमीन। खुदा क्या कहता गया? खुदा कहता गया तो सब कुछ बनता गया। सब बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। खुदा कहता गया, खुदा के कलाम के वसीला से सब कुछ बनता गया। खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। क्या हो जा? और देखा कि रोशनी क्या है? अच्छी है। रोशनी क्या है? अच्छी है। खुदा ने रोशनी को दिन कहा। खुदा ने रोशनी को क्या कहा? दिन कहा। और फिर खुदा ने इसी तरह रात बनाई और तारीकी को और रोशनी को लिखा है जुदा किया। क्या किया? जुदा किया। सो पहला दिन हुआ। खुदा बनाता गया, खुदा कहता गया, सब कुछ मार्ज़े वजूद में आता गया। लिखा है इब्तिदा में क्या था? इब्तिदा में, शुरू में, जब खुदा सब कुछ खलक कर रहा था। और खुदा कहता है कि मेरे नज़दीक आओ। क्या करो? मेरे नज़दीक आओ। मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, कि जब से कि वो था मैं वही था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। और कलाम बयान करता है यूहन्ना के वसीला से कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। किसके? यीशु के। किसके? यीशु के। सब बोलिए किसके? यीशु के। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। क्योंकि खुदा का कलाम हमें बयान करता है, जब हम बुजुर्ग पौलुस रसूल का ख़त कुलसे की कलीसिया के नाम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उसका पहला बाब 15वीं आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। मौजूद उसे कहते हैं जिसका पहले से वजूद हो। क्या हो? वजूद हो। यीशु 2024 साल पहले पैदा नहीं हुआ, बल्कि यीशु अजली है। सब बोले हालेलुया। यीशु क्या है? अजली है। जब से खुदा है तब से यीशु है। तब से क्या है? यीशु ने क्या कहा? मुकाशवा 22वां बाब 13वीं आयत में, मैं अल्फा और मैं इब्तिदा और मैं अव्वल और आखिर हूँ। यानी जब से खुदा है तब से यीशु है। आमीन। तब से उसका बेटा यीशु है और वो अनदेखे खुदा की सूरत है।
एक जगह पर बाइबल मुकद्दस में जब यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, शागिर्दों ने ये कहा कि हमें बाप को दिखा, हमें क्या कर, बाप को दिखा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसने, जोर से बोलिए, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। वो अनदेखे खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात से पहले, तमाम मखलूकात से पहले, क्योंकि उसी में सब चीजें, आमीन, चाहे आसमान की है चाहे जमीन की है। लिखा है कि सब चीजें जो हमें नजर आती हैं, जो नजर नहीं भी आती, फरिश्तों को कभी किसी ने देखा है? क्यों बाबूजी? नहीं देखा। लेकिन सब चीजों का मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। और लिखा है कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और लिखा है कि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आमीन, उसी में सब चीजें पैदा की गई। उसकी मामूरी से हम मामूर हुए हैं और उसमें हिकमत और मार्फत के सभी खजाने पशीदा है। सब बोले आमीन। क्योंकि आसमान हो या जमीन, पौलुस रसूल बयान करते हैं कि आसमान हो या जमीन, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, आमीन। और खुदा ने इंसान को भी बनाया। सब बोले आमीन। खुदा ने क्या कहा यशायाह नबी के सहीफे के अंदर कि मैंने इन लोगों को किसके लिए, अपने लिए बनाया है, ताकि मेरी क्या करे, हमद करे, मेरी इबादत करे, मेरी प्रस्तश करे, मेरी बंदगी करे, मेरे नाम को जलाल दे, मेरे आगे झुके। रियासतें हैं, हुकूमतें हैं, इख्तियारात हैं, सब चीज़ें उसके वसीला से हैं और उसके लिए है, आमीन। हम भी जो इस ज़मीन पर पैदा हुए हैं, हम भी खुदा के लिए है। किसके लिए? क्यों? इसलिए खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर इंसान को पैदा किया है, आमीन। सब चीज़ों का मालिक खुदा है और वो सब चीज़ों से पहले है, आमीन। सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। सब बोले आमीन, आमीन। यानी सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसके वसीला से कायम है। आसमान को देखें, मेरे साथ रहिएगा, एक दो बातें। आसमान को देखें, आसमान आज भी कायम है, आमीन। आसमान क्या है? आज भी। और बगैर किसी सपोर्ट के आप जहां भी चले जाए, दाऊद नबी क्या कहता है कि मैं चढ़ जावा जे उथे भी, समुद्रों पार जा उतरा उथे भी, मैं जहां पर भी चला जाऊं। बुजुर्ग दाऊद नबी इस बात की गवाही देता है कि उथे भी तू है, आमीन। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा, मैं जहां पर भी चला जाऊं वहां पर तू है। और लिखा है कि सब चीजें उसके वसीला से और वो सब चीजों से पहले था, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। वो सब चीजों से पहले था। और खुदा का कलाम बताता है कि इब्तदा में कलाम था, इब्तदा में कलाम था। और सब चीजें बनाने से पहले हमारा खुदावंद यीशु मसीह था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया वसीले ढूंढती है। दुनिया क्या ढूंढती है? वसीले ढूंढती है। वसीला सिर्फ एक ही है, सब बोले आमीन। और उसका नाम क्या है? जोर से बोले, फिर डरते क्यों है? जोर से बोले यीशु। उसका सब चीजों का वसीला कौन है? यीशु है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम, एक ही नाम है। उस नाम के लिए जोरदार तालियां। एक ही नाम है जो सब नामों से आला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा जमीन के नीचे, हर एक घुटना
उसके आगे झुकता है। हशरात, निबातात, जमातात, हर एक चीज, हर एक उसे सजदा करता है। जब मुकाशवा 5वां बाब पढ़ते हैं तो मुकाशवा की किताब के अंदर कलामे मुकद्दस में लिखा है कि लाखों करोड़ों फरिश्ते बगैर आराम किए उसे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं। आमीन। ਅਸੀਂ थक जाने ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, थक जाने ਆ। घंटा ला छड़िया ना, 2 घंटे ला छड़े ने, क्यों वो जी थक गई है क्वायर। कितने गई क्वायर? थक गई क्वायर। क्वायर की हो गई है? थक गई है क्वायर। बगैर आराम किए लाखों करोड़ों फरिश्ते, सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। लाखों करोड़ों फरिश्ते बगैर आराम किए उसे रात दिन, आमीन, जोर से बोले आमीन, कदूस 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 कहकर पुकारते हैं। वो सब चीजों का मालिक है, पहली बात, सब चीजों का। और दूसरी बात, सब चीजें उसके वसीला से हैं। सब चीजें उसके वसीला से हैं, जो सब चीजों का मालिक है, जिसने अपने कलाम के सबब से, अपने कलाम के वसीला से सब चीजें पैदा की हैं। आसमान और आसमानी हस्तियां और फरिश्ते और 4 जानदार, 24 बुजुर्ग और लाखों करोड़ों फरिश्ते सब उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों से पहले और सब चीज़ों का मालिक है। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सब चीज़ें उसके वसीला से है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब ज़बूर 127 को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है, खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, मेरे साथ रहिएगा, खुदावंद ही घर ना बनाए, घर कौन बनाता है? पा फरियाद बनाता है, कितने पा? खुदा बनाता है। हालेलुया। क्या बनाता है? खुदा बनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मकान बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं। घर खुदा बनाता है। घर कौन बनाता है? खुदा बनाता है। खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेरोजगार है, अब्स है। और खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है, बेफायदा है। घर खुदा बनाता है। घर कौन बनाता है? रुपए पैसे कौन देता है? आमीन। क्या अब्बा देता है? आमीन। खुदा देता है। वसाइल जराए खुदा देता है। मटेरियल खुदा देता है। वसाइल खुदा देता है। जरूरतें खुदा पूरी करता है। हम चाहे लेंटर डाले या हम स्लेटे डाले या कुछ भी, घर खुदा बनाता है। घर कौन बनाता है? खुदावंद बनाता है। और खुदावंद का मतलब है सब चीजों का मालिक। सब चीजों का मालिक। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा, वो सब चीजों का मालिक है। आमीन। खुदावंद सब चीजों का मालिक है, ये पहली बात है। और दूसरी बात, सब चीजें उसके वसीला से हैं। आमीन। सब चीजें उसके वसीला से हैं। यीशु के वसीला से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इख्तियारात, हुकूमतें, सदारतें, बादशाहियां सब यीशु मसीह के वसीला से है। आमीन। वो सब चीजों का मालिक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नए साल के मौका पर भी, जो सब चीजों का मालिक है, जिसके वसीला से सब चीजें हैं, जोर से बोले आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। इधर आनी आवाज घाटे, जोर से बोले आमीन। जो सब चीजों का मालिक है, जिसके वसीला से सब चीजें हैं, जिसने सब कुछ पैदा किया, आलम भी पैदा किए, दुनिया पैदा की, हर चीज बनाई, वादियां, पहाड़, कहकशाएं, हर एक चीज खुदावंद ने पैदा की। और वो इस बात का तकाजा करता है कि जब उसने हमें घर की बरकत दी है, जिस तरह खुदा के बंदा भाई फरियाद को और उसके घराने को खुदा ने एक खूबसूरत घर दिया है। आइए उस खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।
तो फिर लाजम है कि खुदा इस बात का तकाजा करता है कि हम उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी करें। क्या करें? शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों बरकतों का शुक्रिया अदा करें। दाऊद नबी कहता है ज़बूर 136 में कि शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र वड्डे वड्डे काम जो करदा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। वड्डे वड्डे काम जो करदा, शुक्र करो तुसी। इस खानदान ने हम सब को बुलाया, खादमों को बुलाया, ताकि खुदा की दी हुई नेमतों बरकतों जो गुनागुन खुदा ने उनको दी है उसका शुक्रिया अदा करें। आमीन। और मैं एक जगह पर शुक्रगुजारी का कलाम सुनाते हुए बयान कर रहा था कि जेड़ा साडे दिल नूं खुश करदा है, साडे दिल नूं सानू औलाद देंदा है। की देंदा है? सानू बिजनेस देंदा है। आमीन। सानू घर देंदा है। आमीन। सानू खूबसूरत बच्चे देंदा है। आमीन। जेड़ा सानू खुश करदा है, लाजम है जेड़ा साडे दिल नूं खुश करदा है असीं भी उहनूं खुश करिए। आमीन। असीं भी उहनूं की करिए ते किंज नूं खुश करांगे? सादी गल है भाई, शुक्रगुजारी करके। की करके? शुक्रगुजारी करके। जेड़ा शुक्र कलाम च लिखिया है ज़बूर 50 उहदी 23 कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी क्या करता है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। और आगे लिखा है अगले हिस्से के अंदर आखिरी बात कि जो अपने चाल चलन को दुरुस्त रखता है मैं उसे खुदा की निजात दिखाऊंगा। चाल चलन दी भी गल है। किहदी गल है? चाल चलन दी भी गल है। 2024 च भी उंजदा ते 2025 च भी। उदों भी डिंगे ही टुरदे था, उदों भी लंगड़ा के टुरदे था, डिंगे होके टुरदे था। हुण 2025 च भी असी साडी चाल ਉਹੀ है। यरमिया के सीफे च लिखा 29 बाब 11वीं आयत दे विच खुदा आंदा है कि मैं तुहाडे बारे अपने हक च सलामती दे ख्याल रखना। किहड़े ख्याल? ना के बुराई दे। इसलिए ये शुक्रगुजारी का खुदा ने मौका दिया, ये साल खुदा ने हमें दिया। अब लाजम है कि उसने हमारे दिल को खुश किया। सा बोले आमीन। हम भी उसे खुश करें। हम भी क्या करें उसे? क्यों? इसलिए कि सब चीज़ों का मालिक यीशु है। आमीन। पहली बात, सब चीज़ों का मालिक और सब चीज़ें उसके वसीला से हैं। आमीन। सब चीज़ें उसके वसीला से हैं। चंगियां गड्डियां ने, चंगे घर ने, बिजनेस ने, सब कुछ है, सब चीज़ें उसके वसीला से हैं। आमीन। और तीसरी और आखिरी बात, जब उसने हमें सब चीज़ें दी हैं, बरकतें दी हैं, बरकतों से नवाजा है, तो फिर हम भी जिस तरह इस ख़ानदान ने, भाई फरियाद ने, बाजी समरा ने, हमारे बुज़ुर्ग नज़र मसीह ने हम सब को इकट्ठा किया ताकि हम खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी करें। जब भी खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे तो फिर लाजम है कि हम भी उसे खुश करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। आमीन। सो खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे।